नमस्कार फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे डिप्रेशन के बारे में। तो फ्रेंड्स, जो मेरे नए व्यूअर हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वो मेरा डिप्रेशन पार्ट 1 की वीडियो देखें ताकि वो सेकंड पार्ट को समझ सकें। हम डिप्रेशन में बात कर रहे थे कॉज ऑफ डिप्रेशन के ऊपर। डिप्रेशन के क्या कारण होते हैं, मैंने आपको बताया कि बहुत से कारण होते हैं। वन ऑफ द रीज़न इज़ ब्रेन केमिस्ट्री। हमारे ब्रेन में न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं। न्यूरोट्रांसमीटर्स का क्या फंक्शन होता है? ब्रेन में मैसेज कन्वे करना। कई बार क्या होता है, देयर इज़ सम चेंज इन द न्यूरोट्रांसमीटर्स। न्यूरोट्रांसमीटर्स में कुछ चेंजेस आती हैं जिसके कारण कि डिप्रेशन हो जाता है, डिप्रेसिव मूड हो जाते हैं। नेक्स्ट इज़ हार्मोन्स। हमारी बॉडी में बहुत सी कंडीशंस होती हैं जिसमें हार्मोन में बहुत से चेंजेस आते हैं। ज़िंदगी के बहुत डिफरेंट एज ग्रुप में हार्मोन चेंजेस होता है। उसके साथ साथ थायराइड जैसी कंडीशन में, मेनोपॉज में और बहुत सी कंडीशंस होते हैं जिसमें हार्मोन चेंजेस होते हैं। वेन एवर देर इज चेंजेस इन द हार्मोन, इट कैन ट्रिगर डिप्रेशन। सो हार्मोन चेंजेस कैन बी वन ऑफ द कॉज ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन जो है इनहेरिटेड भी होता है। कई बार क्या होता है, किसी व्यक्ति के एंसेस्टर्स में, पेरेंट्स में, ग्रैंड पेरेंट्स में डिप्रेशन होता है, तो देयर आर चांसेस कि अगर आपके एंसेस्टर, पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स डिप्रेशन से सफ़र कर रहे थे तो डिप्रेशन हो सकता है। ये डिप्रेशन जो है जेनेटिक होता है। डिप्रेशन का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट रीज़न ज़िंदगी की कोई घटना, किसी अपने को खोना। बहुत बड़ा दुख होता है अपने को खोना। उसके कारण कई बार हम डिप्रेशन का शिकार हो जाते हैं, डिप्रेशन से बाहर नहीं आ पाते। या बिज़नेस में नुकसान हो जाना। आज की डेट में बिज़नेस में बहुत कंपटीशन है। कई बार क्या होता है, बिकॉज ऑफ द सर्कमस्टांसेस, सराउंडिंग, कुछ ऐसी बात हो जाती है कि आपका बिज़नेस एकदम ठप हो जाता है, या बिज़नेस में बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है कि आप उसको दोबारा से मैनेज नहीं कर पाते हो, जिसके कारण व्यक्ति डिप्रेशन में जाता है। और तीसरा है स्ट्रेस। ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है और ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्ट्रेस रीज़न है बच्चों के केस में डिप्रेशन होने का। क्या होता है, बच्चों के ऊपर हमारी पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस ज़रूरत से ज़्यादा हो जाती है। हम बच्चे को फोर्स करते हैं, बच्चे की स्टडी के रिगार्डिंग, बच्चे की एक्टिविटीज़ के रिगार्डिंग, बच्चे की गेम्स, स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, कि नहीं, हर एक पेरेंट चाहता है कि मेरा बच्चा टॉप पे आए, मेरा बच्चा फर्स्ट आना चाहिए, जिसके कारण वो बच्चे के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर दे देते हैं। ऐसा मत कीजिए, इससे बच्चा डिप्रेशन में जा सकता है। हर एक बच्चे की अपनी कैपेसिटी है, अपना हुनर है। कोई बच्चा स्टडी में टॉप करता है तो कोई बच्चा स्पोर्ट्स में टॉप करता है। सब बच्चों का आईक्यू बहुत अच्छा होता है, बट डायरेक्शन हर एक की डिफरेंट होती है। टीनेजर्स में पेरेंट्स बहुत ज़्यादा प्रेशर दे देते हैं कि नहीं, मुझे 95% मार्क्स चाहिए। आई डू एग्री, कंपटीशन बहुत हार्ड है, बहुत ज़्यादा हार्ड है कंपटीशन। पेरेंट्स इसी कारण, ताकि बच्चे का करियर अच्छा बन जाए, बच्चे को बहुत ज़्यादा स्ट्रेस देते हैं। खुद तो स्ट्रेस में आते ही हैं ये सोच के कि अगर हमारे बच्चे के अच्छे मार्क्स ना आए तो हमें क्या होगा। उसके साथ साथ वही स्ट्रेस वो बच्चे को दे देते हैं। हर एक बच्चे की अपनी कैपेसिटी है, अपना हुनर है। बच्चा वो कई बार स्ट्रेस नहीं मैनेज कर पाता, नहीं बियर कर पाता, जिससे बच्चा डिप्रेशन में जाता है। एंड कई बार इतना ज़्यादा बच्चा डिप्रेशन में पहुंच जाता है कि बच्चा सुसाइड करने की कोशिश तक करते हैं, क्योंकि उनको होता है कि हम अपने पेरेंट्स की उम्मीदों पर खरे नहीं उतर पाए, उनकी एक्सपेक्टेशंस हम पूरी नहीं कर पाए। फॉर दोज पेरेंट्स जो अपने बच्चों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखते हैं और उनको फोर्स करते हैं कि वो उनकी एक्सपेक्टेशंस पूरी करें, मैं रिक्वेस्ट करूँगी, थोड़ा अपने सोच विचार चेंज कीजिए। अगर नहीं अपने से होता, किसी मनोवैज्ञानिक की मदद से अपने सेशन सेट फिक्स कीजिए, विज़िट कीजिए, खुद भी जाइए, बच्चे को भी विज़िट करवाइए,
वो मनोवैज्ञानिक के साथ जो सेशन होगा आपका, उसमें आपको काफ़ी हद तक मदद प्राप्त होगी और आप और आपका बच्चा अच्छा खुशी भरी ज़िंदगी जी सकेंगे। डिप्रेशन में बहुत से ऐसे फैक्टर होते हैं जो कि डिप्रेशन को बढ़ाते हैं, रिस्क फैक्टर होते हैं, जैसे कि टीनेज। अगर कोई डिप्रेशन टीनेज में या बचपन का डिप्रेशन है तो एज यू ग्रो डिप्रेशन वर्सन्स। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर इज़ एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स। हिस्ट्री ऑफ एंग्जाइटी डिसऑर्डर जहाँ होती है उस केस में डिप्रेशन के एग्रावेट होने के, बढ़ने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके साथ साथ पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर, कोई ऐसा ट्रॉमा, कोई ऐसी घटना, कोई ऐसा इंसिडेंट जो ज़िंदगी भर आपके दिमाग में, आपके मन में अपनी छाप छोड़ जाता है, उन केसेस में डिप्रेशन होने के, डिप्रेशन के वर्स फॉर्म होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। नेक्स्ट रिस्क फैक्टर इज़ ड्रग्स। जो ड्रग एडिक्टेड होते हैं उनमें डिप्रेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं, उनमें डिप्रेशन ज़्यादा वर्स फॉर्म में होता है। या हम ये कह सकते हैं कि उस व्यक्ति ने ड्रग्स का सहारा ही तभी लिया क्योंकि उसको डिप्रेशन था। उस डिप्रेशन को टीन एज में या यंग एज में ओवरकम करने को व्यक्ति ने ड्रग्स यूज़ करने शुरू कर दिए और वही ड्रग्स अब उसके डिप्रेशन को वर्स करना शुरू कर देते हैं। नेक्स्ट रीज़न इज़ पेसिमिस्टिक एंड ओवर डिपेंडेंट। बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोच विचार, हर चीज़ का नेगेटिव एस्पेक्ट सोचना डिप्रेशन को बढ़ाता है। इसके साथ साथ ओवर डिपेंडेंस, किसी के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होना, कोई भी काम अपने आप नहीं करना, हर काम पे डिपेंडेंट होना, ये भी डिप्रेशन को बढ़ाता है। एंड नेक्स्ट इज़ क्रोनिक डिजीज़। कई बार कुछ ऐसी डिजीज़ होती हैं, बीमारियां ऐसी होती हैं कि जो डिप्रेशन को बढ़ा देती हैं, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़। ये ऐसी डिजीज़ है जो ना चाहते हुए ही भी डिप्रेशन इतना बढ़ा देती है, मानसिक टेंशन, मानसिक तनाव इतना बढ़ा देती हैं कि डिप्रेशन जो है वर्स होता जाता है। बहुत सी मेडिसिन्स हैं जो डिप्रेशन बढ़ा देती हैं, डिप्रेशन को वर्स कर देती हैं, जैसे कि कोई व्यक्ति नींद की दवाएं खा रहा है या हाइपरटेंशन की मेडिसिन्स हैं। ये जो मेडिसिन्स हैं इनका कॉन्टिन्यूस यूज़ डिप्रेशन को बढ़ावा देता है, डिप्रेशन को बहुत एग्रावेट कर देता है, वर्स कर देता है। बट मेरी ये वीडियो देखने के बाद एकदम से अपने डिप्रेशन की ये मेडिसिन्स जो कि नींद की दवाएँ हैं या हाइपरटेंशन की दवाएं हैं एकदम से बंद नहीं करनी है। आप अपने डॉक्टर से पूछ के, उनसे बात करके, उनके सजेशन के बाद ही ये मेडिसिन्स बंद करेंगे। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन के कारण और क्या परेशानियां हो सकती हैं। अगर किसी को बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, उस डिप्रेशन से उसको और क्या क्या परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है, परिवार में, घर में या निजी ज़िंदगी में, उसके ऊपर अब हम बात करते हैं। ओबेसिटी, मोटापा एक ऐसी बीमारी है जिससे व्यक्ति बहुत परेशान रहता है। समाज में उठना बैठना एम्बैरेसिंग हो जाता है अगर आप बहुत ज़्यादा मोटापे के शिकार हैं। डिप्रेशन के कारण मोटापा अक्सर हो जाता है, ओबेसिटी हो जाती है, ओवरवेट हो जाता है। मैं पीछे भी आपको वीडियो में बता चुकी हूँ कि जो डिप्रेशन का व्यक्ति होगा वो कई बार बहुत ज़्यादा खाना शुरू हो जाता है, बहुत ज़्यादा उसकी एपिटाइट बढ़ जाती है जिससे उसका वेट गेन होता है। वेट गेन होगा तो ओबेसिटी होएगी और डिप्रेशन के पेशेंट में ओबेसिटी भी हो गई। अब ये ओबेसिटी जो है फर्दर और परेशानियां खड़ी कर सकती है, जैसे कि हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़। ओबेसिटी के कारण हार्ट डिजीज़ और डायबिटीज़ जैसी बीमारियों का भी सामना करना पड़ सकता है। नेक्स्ट इज़ एंग्जाइटी एंड सोसाइटी फोबिया। जो डिप्रेशन का व्यक्ति होगा उसको बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी होएगी, बहुत ज़्यादा घबराहट होगी। इसके साथ साथ उसमें फोबियाज़ आने शुरू हो जाते हैं। सोसाइटी में वो किसी के सामने बात नहीं कर पाता, किसी व्यक्ति के पास जा नहीं पाता, किसी से बात करनी, किसी समाज में 4 व्यक्तियों के बीच में कोई मीटिंग है, कोई कॉन्फ्रेंस है, वहाँ जाते वक्त उसको फोबिया, मन में डर पैदा होना शुरू हो जाता है और वो सोसाइटी से डरना शुरू हो जाता है, अपने आप को
एकांत में रखना पसंद करता है। डिप्रेशन के कारण पारिवारिक झगड़े बहुत बढ़ जाते हैं। परिवार में झगड़ा, पति पत्नी के संबंधों में दरार आ जाती है, किसी भी रिश्ते में दरार, आपस में अच्छे संबंध नहीं बना पाता डिप्रेशन का व्यक्ति, जिसके कारण उनके रिश्ते खराब होते हैं, परिवार का एनवायरनमेंट, घर का एनवायरनमेंट खराब होना शुरू हो जाता है। नेक्स्ट इज़ बहुत ख़तरनाक पॉइंट जो कि डिप्रेशन के पेशेंट को सफ़र करना पड़ता है, कई बार करते हैं, वो है सुसाइड। जब डिप्रेशन बहुत ज़्यादा वर्स हो जाता है तो बहुत से डिप्रेसिव व्यक्ति सुसाइड करने की कोशिश करते हैं, उनमें से कई सुसाइड कर भी लेते हैं। ये एक बहुत ही ख़तरनाक पॉइंट है। इसके साथ साथ जो डिप्रेशन के व्यक्ति होते हैं, कई बार वो खुद को नुकसान, खुद को इंजर करने की कोशिश करते हैं, खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जैसे कि अपने नाइफ से कुछ पार्ट को काटना, अपने आप को इंजर करना। ये ऐसी परेशानियां हैं जो सीवियर डिप्रेशन में आपको परेशान कर सकती हैं। अब हम बात करते हैं डिप्रेशन के ट्रीटमेंट की। इसमें आप क्या कर सकते हो? द फर्स्ट मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ फिक्स योर अपॉइंटमेंट विद साइकोथेरेपिस्ट और साइकेट्रिस्ट। साइकेट्रिस्ट या साइकोथेरेपिस्ट के साथ आपको अपनी अपॉइंटमेंट फिक्स करनी है, उसको आपको विज़िट करना है। वो आपको मेडिसिन और बाकी जो है काउंसलिंग आपकी करेगा, समझाएगा। बिफोर विजिटिंग द साइकोथेरेपिस्ट आपको पता होना चाहिए कि आपने उससे क्या क्या पूछना है। आपको अपने क्वेश्चंस नोट डाउन करने चाहिए कि क्या क्या आपके मन में डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं जो कि आपको उससे पूछने हैं। इसके साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि थेरेपिस्ट आपसे क्या क्या क्वेश्चन पूछेगा, उसके आपने सही और ठीक आंसर देने हैं ताकि टाइम पे डिप्रेशन का ट्रीटमेंट हो सके। जब आप साइकोथेरेपिस्ट के पास जाएं तो आपको एक पेपर पे नोट करने चाहिए कि आपने उनको क्या क्या बताना है और उनसे क्या क्या पूछना है। बताना क्या क्या है, आपको जितने भी सिम्टम एक्सपीरियंस हो रहे हैं वो सब आप उसको बताएंगे, चाहे वो सिम्टम आपके उनकी विज़िट का रीज़न है या नहीं है। अगर वो सिम्टम आप उनकी विज़िट का नहीं रीज़न, फिर भी आपको उनको वो सारे सिम्टम्स बताने हैं। इन सिम्टम्स के साथ साथ अगर कोई ऐसा ज़िंदगी की घटना है या ज़िंदगी में कोई ऐसी चेंज है जिसके बाद आपको वो सिम्टम एक्सपीरियंस हो रहे हैं, कोई मिसहैप है, कोई ट्रॉमा है, वो सब भी आप उनको बताएंगे। और अगर कोई मेडिसिन आप खा रहे हो, कोई मेडिकेशन पे हो, कोई ड्रग्स हो, कोई विटामिन्स खा रहे हो, कुछ भी मेडिसिन खा रहे हो, वो सब आपको अपने साइकोथेरेपिस्ट को बताना बहुत ज़रूरी है। एक काम और कीजिएगा, जब भी आप साइकोथेरेपिस्ट के पास जाइए, अपने साथ अपने किसी फ्रेंड को या अपने परिवार के किसी मेंबर को साथ ज़रूर लेके जाएं। क्यों? क्योंकि उनको बता दें कि आपने क्या क्या पूछना है, आपके क्या क्या डाउट हैं। इन केस आपको कोई पॉइंट याद नहीं रहता, वो आपको याद करवा सके कि आपने इस टॉपिक के ऊपर भी बात करनी है। अब जो साइकोथेरेपिस्ट है वो आपसे किस तरह के क्वेश्चन पूछ सकता है, क्या क्वेश्चन पूछेगा, बी प्रिपेयर्ड विद दैट। वो आपसे पूछ सकता है कि जो आपके सिम्टम्स हैं वो कब से हैं, फर्स्ट टाइम आपके सिम्टम कब नोटिस किए, कब ऑब्ज़र्व किए। इसके साथ साथ वो आपसे पूछ सकता है कि जो आपके मूड्स हैं, मूड स्विंग्स जो हैं वो हैं या मूड स्विंग नहीं है, सिर्फ उदासी ही है, या बीच में कुछ हैप्पी मूड स्विंग्स भी आते हैं कि कभी खुशी है, कभी उदासी है, इस तरह के स्विंग्स भी हैं। वो आपसे पूछ सकता है कि सिम्टम्स की सीवियरिटी कितनी ज़्यादा है और ये जो सिम्टम है ये आपके संबंधों को किस तरह अफेक्ट कर रहे हैं। इसके साथ साथ अगर कोई ड्रग्स की हिस्ट्री है तो आपसे वो भी पूछ सकता है। इसके साथ साथ साइकोथेरेपिस्ट आपसे आपकी नींद के बारे में पूछ सकता है, नींद कैसी है, उसमें कोई चेंज तो नहीं आया। इसके साथ साथ एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपसे साइकोथेरेपिस्ट पूछ सकता है वो है सुसाइड थॉट्स।
थॉट ऑफ डेथ, कहीं ऐसे तो नहीं है। ये सब सिम्टम बहुत ही इम्पॉर्टेंट है, साइकोथेरेपिस्ट पूछता है, जो कि सही और ठीक ढंग से आंसर करने बहुत ही ज़रूरी है। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि जो मैंने आज आपसे वीडियो शेयर की है आपको पसंद आई होगी, आपको इसमें कुछ ना कुछ सीखने को नज़र आया होगा। अब मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और करना चाहती हूँ कि अगर आप में से किसी को कुछ ऐसे सिम्टम्स जो कि मैंने इन दोनों पार्ट्स ऑफ वीडियो में शेयर किए हैं महसूस होते हैं, तो आप इमीडिएटली अपने साइकोथेरेपिस्ट के साथ अपॉइंटमेंट फिक्स कीजिए, उसको विज़िट कीजिए और अपने इन सिम्टम्स का ट्रीटमेंट करवाइए। बिकॉज़ ज़िंदगी बहुत इम्पॉर्टेंट है, इसको इस तरह वेस्ट मत कीजिए। थैंक यू, कीप वॉचिंग माई वीडियोज़। Please subscribe to our channel for more health related videos. It's always good to be well informed, and we promise to provide you with the most authentic information that a layman must have to live a healthy life. So like, share, subscribe. Keep watching, stay healthy, and don't forget to press the bell icon so that you don't miss a video.